हेलो एवरीवन। ये एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के टायर 2 पेपर में आया था मैथमेटिक्स सेक्शन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इज़ 90 डिग्री, ए सी इज़ इक्वल टू 2√13 सेंटीमीटर एंड ए बी माइनस बी सी इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, और एंगल बी हमारा कितना है? 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। और ए सी जो है वो है 2√13 ए सी का वैल्यू है। और ए बी माइनस बी सी 2 सेंटीमीटर दिया है। ए बी माइनस बी सी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। और हमको बोल रहा है इस ट्रायंगल का इन सर्कल जो होगा उसका इन रेडियस कितना होगा। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, इसको कहते हैं इन रेडियस। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। इस सर्कल का रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करके इन रेडियस को हम कैसे निकालेंगे, क्या इसका तरीका है, इसको आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखो एक इक्वेशन बनाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सबको पता है, ठीक है। देखो बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है तो हमारा ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी क्या है? बेस, और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस, जिसका वैल्यू 2√13 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2√13 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का एक वैल्यू हमने निकाल लिया। कितना इसको सॉल्व करने पे आएगा? 52। ठीक है, इसको याद रखना है, 52। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि इक्वेशन 1 हमको यहाँ मिला हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 है, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है। और जो अभी हमने कैलकुलेट किया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 52, वो इक्वेशन 2 है। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने निकाल के रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा फॉर्मूला? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी इंटू बी सी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो ए बी माइनस बी सी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू हमने अभी निकाला है कितना? 52। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 52 और -2 ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम? 2 ए बी इंटू बी सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 48। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल लिया। क्यों निकाला हमने? क्योंकि आगे हम ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसका भी तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जिसका वैल्यू 52 है, प्लस 2 ए बी इंटू बी सी जिसका वैल्यू अभी हमने 48 निकाला, मतलब प्लस 48। तो कितना आएगा? 100। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। तो अब देखो हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 10 एक इक्वेशन, और ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2 ये इक्वेशन दिया है। कट कर दो तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा? 6, और बी सी का वैल्यू कितना आएगा? 4। तो ए बी और बी सी हमने निकाल लिया, कितना आया? 6 और 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको निकालना है एरिया ऑफ इन सर्कल का जो रेडियस है उसका एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल बाई इट्स सेमी पेरीमीटर। इस फॉर्मूला से हम इन रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। अब इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 6 इंटू 4, बाई सेमी पेरीमीटर इसका कितना आएगा? 5 प्लस √13, ये इसका सेमी पेरीमीटर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, तीनों साइड्स को जोड़ के डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, करके रैशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस √13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।